हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं कौशल कुमार आप सभी लोग को इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सिद्ध करने वाले हैं एक्सरसाइज जो आप लोगों को त्रिकोणमिति पढ़ाया जा रहा था क्लास 11 के त्रिकोणमिति। क्लास 11 के त्रिकोणमिति में हम लोग यानी एनसीईआरटी बुक से आप लोग को पढ़ा रहे हैं। तो उस बुक के एक्सरसाइज जो आप लोग को पढ़ना है 3.3 उस एक्सरसाइज के ब्राह्मण नंबर प्रश्न को हम सिद्ध करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो आप लोग को ध्यान से समझना होगा। तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे ब्राह्मण नंबर सवाल क्या है, क्या सिद्ध करना है आप लोग को कि sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x बराबर सिद्ध करके बताना है आप लोग को कि sin 2x इंटू sin 10x है ना, इसके बराबरी कैसे होगा। तो चलिए इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग एलएचएस से चलेंगे। तो एलएचएस में क्या है आपका, एलएचएस में है आपका sin स्क्वायर 6x sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर क्या है 4x। एलएचएस से चल दिए। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे आप लोग को क्या करना है, इसको हम लोग लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है ना। यानी कहने का मतलब है कि sin 6x को क्या मान सकते हैं आप लोग, a मान सकते हैं, और sin 4x को क्या मानेंगे, b मानेंगे, और दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। तो इसको हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखिएगा, इसको हम लोग लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में जब लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा, यानी sin 6x प्लस sin क्या 4x है ना। ये हो गया आपका a प्लस b है ना। क्या बताएं कि sin 6x को क्या मानना है, a मान लेना है, और इसको b मान लेना है ना। तो a प्लस b इंटू क्या a माइनस b कहने का मतलब कि sin 6x माइनस sin 4x हो जाएगा आपका है ना। इस तरह से लिख दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक फार्मूला लगाना होगा, जो फार्मूला आप लोग को बताया हुआ है, जो सीडी फार्मूला आप लोग को पढ़ना है क्लास 11 में। यानी यहाँ पर वो फार्मूला लगेगा, जैसे देख सकते हैं आप लोग, जैसे sin 6x प्लस sin 4x है, तो ये आपका sin c प्लस sin d के फॉर्म में है या नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि sin c प्लस sin d के रूप में है। ये आपका क्या है, sin c माइनस sin d के रूप में है। तो यहाँ पर आपका sin c प्लस sin d का फार्मूला चलेगा, यहाँ पर sin c माइनस sin d का फार्मूला चलेगा। तो चलिए sin c प्लस sin d बराबर फार्मूला क्या होता है, sin c प्लस sin d बराबर होता है आप लोग का फार्मूला 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 है ना। यही होता है फार्मूला। टोटल फार्मूला बता चुके हैं, तो आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, 2 sin c प्लस d बाई 2। तो c के काम कौन कर रहा है, 6x है ना। 6x जो है सो c है, c मान लीजिए इसको, और 4x को क्या मानिए, d मान लीजिए है ना। हालांकि इसको a b भी मान सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, sin a प्लस sin a प्लस sin b ऐसे भी बोल सकते हैं। और इस तरह से भी इसको याद रखा जाता है, sin c प्लस sin d है ना। तो इसको c मान लीजिए, इसको d मान लीजिए। तो sin c प्लस sin d बराबर फार्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2। तो c प्लस d बाई 2 यानी 6x प्लस क्या लिखिएगा 4x बटा 2 इंटू क्या होता है, इंटू होता है cos c माइनस d बाई 2। तो cos यहाँ पर लिखिए cos c माइनस d बाई 2 यानी 6x माइनस 4x बटा 2। ठीक है, इसका फार्मूला हम लोग लिख दिए। यानी sin c प्लस d के फॉर्म में था, तो इसको sin c प्लस d का फार्मूला लगा दिए यहाँ पर, इस तरह से लिखा गया। अब यहाँ पर sin c माइनस sin d लगाइए, sin c माइनस sin d लगाइए, तो यहाँ पर इंटू sin c माइनस sin d का फार्मूला लगाइएगा। तो sin c माइनस sin d का फार्मूला क्या होता है, 2 sin नहीं होता, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2 है ना। sin c माइनस sin d बराबर फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे 2 cos 6x प्लस 4x बटा में 2 इंटू sin 6x माइनस 4x बटा में 2। तो चलिए यहाँ पर हम लोग sin c प्लस sin d का फार्मूला लगा दिए, यहाँ पर sin c माइनस sin d का फार्मूला लगा दिए है ना। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे आप लोग को ये जो दिख रहा है आप लोग को sin c प्लस sin d के फॉर्म में दिख रहा है, इसको क्या करेंगे 6 4 10, ये 10 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका sin 5x। क्या हो जाएगा sin 5x है ना।
क्योंकि 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10x हो जाएगा, 2 से हम लोग 10 को काटेंगे तो यानी 5 बाद में कट जाएगा, x तो आपका 10 का 10 रह जाएगा, यानी sin 2 sin 5x इंटू यहाँ पर क्या आएगा, 6 में से 4 जाएगा यानी 2x बचेगा ऊपर, तो 2 से 2 कट जाएगा तो केवल आपका x बच जाएगा, यानी कहने का मतलब कि यहाँ लिखा जाएगा cos x, क्या cos x। अब आ जाइए इसमें 6 4 10 तो ये आपका हो जाएगा 2 cos 5x इंटू साइन क्या हो जाएगा sin x, है ना। 6 में से 4 जाएगा 2x बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो केवल x बच जाएगा, तो यहाँ पर का केवल क्या बच गया आपका sin x, है ना। अब इसके आगे क्या करना है, अब आप लोग देख रहे हैं कि पूरा क्या है, गुना में ही है। जैसे कहने के मतलब है कि इसको यहाँ से हम लोग जो पोस्ट में इसको लिखे हैं तो पोस्ट हटा करके इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 sin 5x इंटू cos x इंटू 2 cos 5x इंटू sin x, है ना, क्योंकि गुना में है इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। अब इसके आगे आप लोग को क्या करना है, जो आप लोग को sin 5x और cos 5x दिख रहा है इसको हम लोग एक जगह कर लेंगे। क्यों एक जगह करेंगे, क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है ना, यानी इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे 2 sin 5x और जिसके साथ 5x लगा हुआ है ना उसको एक जगह कर लेंगे, यानी 2 sin 5x इंटू cos क्या cos 5x, है ना। उसी तरह से हम लोग इसको भी, है ना, 2 ये जो दिख रहा है आप लोगों को cos x और sin x, x वाला को भी एक जगह कर लेंगे, यानी 2 sin x इंटू क्या cos x, इसको एक जगह कर लेंगे, इसको एक साथ कर लेंगे और दोनों का फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर कौन सा फार्मूला चलेगा, यहाँ पर फार्मूला चलेगा 2 sin a इंटू cos a, यहाँ भी वही फार्मूला चलेगा 2 sin a इंटू cos a। तो 2 sin a इंटू cos a बराबर फार्मूला क्या होता है, किसके बराबर ये होता है फार्मूला, sin 2a के बराबर होता है। तो sin 2a के बराबर हुआ तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि किसके बराबर, sin 2a के बराबर, तो sin 2a, तो इसमें a के काम कौन कर रहा है, 2 तो फार्मूला में होता है और sin 2a a के काम कर रहा है पूरा 5x, है ना। तो a के जगह पर जब 5x लिखेंगे तो ये आपका गुना होकर 10x हो जाएगा, तो 10x हम लोग इसको अगला स्टेप पे लिखेंगे। उसी तरह से इसको भी लिखिए 2 sin a इंटू cos a, ये भी 2 sin a इंटू cos a के रूप में है, तो किसके बराबर, sin 2a के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिखेंगे, sin 2a के रूप में लिखिएगा। तो 2 a के काम कौन कर रहा है इसमें x, तो x यानी a के जगह पर x लिख देंगे, है ना, यानी 2 गुना x गुना होकर के 2x हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर देखिए e 2 गुना 5x है तो ये हो जाएगा आपका क्या sin 10x इंटू ये आपका क्या हो जाएगा sin 2x, और यही आप लोग को सिद्ध करके दिखाना था, है ना, यानी आरएचएस में यही आप लोग को सिद्ध करके दिखाना था sin 2x इंटू sin 10x इसके बराबर कैसे होगा, तो इस तरह से ही सिद्ध हो गया। समझ पाए आप लोग, यानी गुना में है, इसमें sin 2x पहले है sin 10x बाद में है, तो गुना में आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं, है ना। इसको भी आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि गुना में है तो गुना में इस तरह से आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी sin 2x को आगे लिख दीजिए और sin 10x को, है ना, जहां है यानी बाद में लिख दीजिए, sin 10x को यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। समझ गए, ये भी वही बात है, समझ रहे ना बात को। तो ये आपका सिद्ध होकर के आ गया आरएचएस, और यही सिद्ध करके दिखाना था। तो आरएचएस यहाँ पर हम प्रूव कर दिए, यही आप लोग को प्रूव करने के लिए कह रहा था, ठीक है, इस तरह से ही सिद्ध हो गया। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं एक बार देख करके, ठीक ना। अब हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ, यानी 13वां नंबर सवाल को देखते हैं, वो किस तरह का सवाल है, उसको कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो इसको हम अब मिटा रहे हैं, ठीक ना, इसको आप लोग देखिए, प्रैक्टिस करिए, बनाइए। तो चलिए अब हम लोग सिद्ध करते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13वां नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है आप लोग को सिद्ध करने के लिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सवाल है आपका cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x बराबर सिद्ध करके बताना है आप लोग को sin 4x इंटू sin 8x कैसे आएगा, है ना। तो चलिए इसको भी हम लोग आराम से सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, एलएचएस से चलेंगे। तो एलएचएस से चलिए, एलएचएस से यहाँ पर लिख दीजिए, एलएचएस में क्या आपका cos स्क्वायर 2x है तो cos स्क्वायर 2x लिख देंगे, और माइनस cos स्क्वायर 6x है ना। इसको भी उसी तरह से, जैसे कि कहने का मतलब है कि ये भी आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में है, तो इसको हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिखिएगा तो किस तरह से लिखा जाएगा, यानी आपको लिखा जाएगा cos
2x, यानी कहने का मतलब cos 2x को पूरा को a मान लीजिए और cos 6x को क्या मानिए, b मानिए, है ना। ये स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है, अब बीच में माइनस है, तो कहने का मतलब क्या है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में है। इसको हम लोग a प्लस बी इंटू a माइनस b के फॉर्म में लिखेंगे। तो a प्लस बी इंटू a माइनस b के a प्लस b इंटू a माइनस b के रूप में किस तरह से लिखाएगा, देख सकते हैं आप लोग, यानी cos 2x किस तरह से लिखेंगे, cos 2x प्लस cos क्या लिखेंगे 6x, है ना, और इनटू cos 2x माइनस cos क्या 6x, है ना। अब इसके आगे क्या करना है, इसमें आप लोग को cos c प्लस d का फॉर्मूला चलाना है और cos इसमें क्या c माइनस d का फॉर्मूला चलाना है। तो चलिए चलाइए, तो यहाँ तो चलिए cos c प्लस cos d बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो cos c प्लस cos d बराबर फॉर्मूला होता है आपका 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो चलिए फॉर्मूला को यहाँ पर लिखिए, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे 2 cos c प्लस d बाई 2, यानी c यानी 2x, d यानी 6x बटा 2, है ना। c d के काम कौन कर रहा है, c 2x, और d किसको मानना है 6x को, है ना। तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो c माइनस d बाई 2 यानी 2x माइनस क्या 6x बटा में क्या लिखेगा 2, है ना। अब इसमें क्या चलेगा, यहाँ पर चलेगा आप लोगों का फॉर्मूला cos c माइनस cos d, तो cos c माइनस cos d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, cos c माइनस cos d बराबर फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2, है ना। ये होता है आपका cos c माइनस cos d बराबर, है ना। तो cos c माइनस cos d बराबर लिखिएगा 2 sin c प्लस d बाई 2 यानी 2x प्लस 6x बटा 2 इंटू sin क्या होता है, यहाँ पर आपका उल्टा हो जाता है, क्या होता है sin d माइनस c बाई 2 होता है, क्या होता है d माइनस c बाई 2, यानी d यानी कितना है 6x और c यानी आपका 2x बटा में क्या 2, है ना। अगर आप लोग यहाँ पर d माइनस c नहीं लिखना चाहते हैं, यानी सीधा सीधे लिखना चाहते हैं, यानी कहने का मतलब c माइनस d ही लिखना चाहते हैं, तो आप लोग को माइनस आगे लगाना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, यानी d माइनस c लिख रहे हैं तो यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा। अगर यहाँ पर आप लोग c माइनस d लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को आगे क्या करना पड़ेगा, इसमें माइनस लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से भी आप लोग का cos c प्लस cos c माइनस cos d का फॉर्मूला दो तरह से लिखाता है, ठीक है। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर दोनों फॉर्मूला लगा दिए हम लोग। अब इसके आगे क्या करना है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 6 और 2 8, ये हो जाएगा आपका 8x, और 2 से जब हम लोग 8 को काटेंगे तो 4x, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर आपका कितना लिखा जाएगा cos 2 cos 4x इंटू यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका 2x में से 6x घटेगा तो माइनस 4x बचेगा, और माइनस 4 को जब 2 से काटिएगा तो माइनस 2 बार में कटेगा, यानी यहाँ पर आपका cos क्या लिखाएगा, कट करके क्या बचेगा माइनस 2x बचेगा, है ना। तो इस तरह से लिख देना माइनस 2x cos माइनस क्या 2x। अब आगे क्या करिएगा, अब इसमें आ जाइए, इसमें क्या आपका, इसमें 2 sin c प्लस d बाई 2, तो यहाँ भी आपका क्या लिखाएगा 2 sin, है ना, 6 2 8, यानी sin क्या लिखाएगा 4x इंटू sin d माइनस c बाई 2, तो 6 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 4x, तो यहाँ पर आपका सीधे सीधे लिखाएगा क्या sin 2x, है ना, 4x बचेगा, और 4 को हम लोग ये वाला 2 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, और x तो साथ में रहेगा ही, है ना, तो यानी sin 2x ये बचा आपका। अब इसके आगे आप लोग को क्या करना है, इसके आगे आप लोग को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, जैसे इसको आप लोग बढ़िया से लिख लीजिए, यानी एक अगला स्टेप में इसको किस तरह से लिखेंगे, cos 4x है इंटू ई cos 2x cos माइनस 2x क्या हो जाएगा cos 2x हो जाएगा, है ना। कौन फॉर्मूला के आधार पर, जो आप लोग को फॉर्मूला बताए हैं cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो वही फॉर्मूला के आधार पर ये हो जाएगा क्या, यानी cos माइनस थीटा के फॉर्म में है ना, यानी cos माइनस थीटा के रूप में है, तो ये आपका ये वाला आपका cos माइनस थीटा के आधार पर, वो वाला फॉर्मूला के आधार पर क्या लिखा जाएगा, ये cos 2x लिखा जाएगा, और इसमें क्या आपका, इसमें आपका 2 sin 4x, है ना, इंटू sin 2x, ठीक है। अब देख रहे हैं कि पूरा तो गुना में ही है, तो पूरा जब गुना में है तो जिसके साथ 4x लगा हुआ है उसको एक जगह लिखेंगे, है ना,
और जिसके साथ 2x लगा हुआ है, जिसके साथ क्या है यहाँ पर 2x है, जिसके साथ 2x लगा हुआ है उसको हम लोग एक जगह लिखेंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा करने से आप लोग का फार्मूला पर वो आ जाएगा, है ना। अब फार्मूला पर आ जाएगा तो आराम से हम लोग को जो सिद्ध करने के लिए कर रहा है वो सिद्ध हो जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो आप लोग को जिसके साथ 4x लगा हुआ है और जिसके साथ 2x लगा हुआ है, यानी 2x वाला को एक जगह और 4x वाला को एक जगह, है ना। तो इस तरह से लिखिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 cos 4x इंटू क्या लिखेंगे, sin 4x, है ना। 2 cos 4x यानी पहले साइन को ही लिख दीजिए, ऐसे आप लोग सीधे सीधे समझिएगा। 2 sin 4x और जो आप लोगों को cos 4x दिख रहा है इसको इस तरह एक जगह लिख देंगे cos 4x और इंटू 2 cos क्या, 2 cos 2x इंटू साइन, यहाँ भी क्या करना है, साइन x को पहले लिखिए, 2 sin 2x इंटू cos 2x, ठीक है। इस तरह से लिख दिए, है ना। हालांकि cos x को भी पहले लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, गुना में है। इस तरह से sin x को इसलिए पहले लिखे ना क्योंकि सीधे सीधे आप लोग को समझ में आएगा, सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। इसको कुछ यानी cos 2x को पहले लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको भी लिख सकते हैं, उसको भी लिखने से वही फॉर्मूला होगा, है ना। तो यहाँ अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे आप लोग को अब कौन सा फॉर्मूला पर आ गया ये, यानी 2 sin a into cos a, है ना। यहाँ कौन सा फॉर्मूला चलेगा, 2 sin a into cos a, यहाँ भी वही फॉर्मूला चलेगा 2 sin a into cos a। अब यहाँ पर एक डाउट क्या आता है, यहाँ पर ये डाउट हो सकता है, ये बात यही स्टेप हम लोग इसके पहले वाले सवाल में भी इस तरह से हम लोग लिखे थे, है ना। यानी कहने का मतलब यहाँ पर कैसा डाउट होगा, जैसे कि आप लोग को बहुत सारे विद्यार्थियों को ऐसा डाउट होगा कि यहाँ पर 2 गुना में है ना, और यहाँ पर यानी 2 गुना में cos x के साथ है और यहाँ sin 4x के साथ है, तो फिर ये कैसे लिखा गया। कहने का मतलब है कि इस तरह से लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब कहिएगा कि यहाँ पर तो sin 2x के साथ 2 गुना में नहीं था, तो यहाँ 2 गुना में कैसे लिख दिए sin 2x के साथ। तो ऐसा हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि ऐसा क्यों लिख दिए, क्योंकि सब गुना में ही है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इस तरह से लिख सकते हैं। ये 2 का मतलब क्या हुआ कि ये 2 जो गुना में है ना इसके साथ, ये 2 ये दोनों के लिए है, ये sin 2x के लिए भी है और ये sin 4x के लिए भी है। वही बात यहाँ पर है, ये 2 जो है ये दोनों के लिए है, cos 2x के लिए भी है और 4x के लिए भी है, cos 4x के लिए भी है। तो इस तरह से हम लोग 2 को गुना में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। यानी sin 4x के साथ क्या था, यहाँ तो गुना में था 2, इसको लिख दिए, है ना। मगर यहाँ पर कहिए कि sin 2x के साथ 2 नहीं गुना में था, तो फिर भी कैसे लिख दिए, है ना। इस छोटा सा बात बहुत सारे विद्यार्थियों को शायद हो सकता है डाउट हो जाए, इसलिए यहाँ पर ये बात को हम समझा रहे हैं। आप लोग भी समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ये इसलिए यहाँ पर ये बात को हम रुक करके समझा रहे हैं, समझ गए। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं क्योंकि सब गुना में ही है ना। तो गुना में रहने का मतलब क्या हुआ, इसके लिए भी है इसके लिए भी है, वही बात यहाँ भी है ना। ये 2 जो है दोनों के लिए है, इसलिए इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, समझ गए। अब इसके आगे क्या करिएगा, अब यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला लगा दीजिए, आप लोग को सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 2 sin a into cos a, तो 2 sin a into cos a किसके बराबर होता है, sin 2a के बराबर होता है। तो sin 2a, तो sin 2a, तो 2 तो फॉर्मूला में ही होता है, a के काम कौन कर रहा है, 4x, इसमें a की जगह पर क्या है 4x, तो यहाँ गुना में क्या लिखिएगा 4x, है ना। इसमें a के काम कौन कर रहा है, 4x कर रहा है, तो sin 2a हो गया, यानी sin 2 गुना 4x, यहाँ पर क्या हो जाएगा sin क्या 2 गुना 2x, 2 गुना क्या हो जाएगा 2x, है ना, 2x। अब इसको अगला स्टेप में लिख दीजिए बढ़िया से गुना करके, यानी sin क्या हो जाएगा, sin 8x हो जाएगा, sin 8x इंटू sin 4x, है ना, sin 4x। यही आप लोग को सिद्ध करके दिखाना था, है ना। आगे पीछे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गुना में है, ठीक है। इतना आप लोग समझते होंगे, ये भी आप लोग का सिद्ध होकर के आ गया, ये आपका आ गया RHS, लिख सकते हैं इस तरह से प्रूव्ड, ठीक है। इस तरह से सिद्ध हो गया, समझ गए। यही आप लोग सिद्ध करके दिखाना था, ठीक है। इसको अगर आप लोग समझ गए होंगे इसको नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ, 14वां नंबर सवाल को सिद्ध करते हैं, ठीक है। चलिए अब 14वां नंबर सवाल देखिए,
14वां नंबर सवाल क्या है, आप लोग को सिद्ध करना sin 2x प्लस sin 4x प्लस sin 6x बराबर सिद्ध करके बताना है आप लोग को 4 cos स्क्वायर x into sin 4x, ये सिद्ध करके दिखाना। तो चलिए इसको भी हम लोग सिद्ध करते हैं, है ना। चलिए तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, एलएचएस से चलेंगे, तो एलएचएस से चल दीजिए। एलएचएस में क्या आपका sin 2x प्लस sin क्या है 4x प्लस sin क्या है sin 6x है, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे आप लोग को यानी sin 2x sin 6x को एक जगह लिख लेंगे, है ना। sin 2x प्लस sin 6x को एक जगह लिख लेना है और sin 4x को कुछ नहीं करना है, इसको जस के तस रहने देना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप लोग को आरएचएस में sin 4x लाना है ना, sin 4x लाना है ना। तो sin 4x इधर है ही, है ना। तो इसलिए आप लोग को जैसे कहने का मतलब कि sin 4x को क्यों नहीं कुछ करना है, इसको जस के तस क्यों लिखे, क्योंकि आप लोग को आरएचएस में sin 4x भी लाना है। आई तो इधर sin 4x के फॉर्म में तो है ही, इसलिए इसको चेंज नहीं करेंगे, समझ गए बात को। इसलिए इसको लिखते चलना है साथ में, इसको चेंज नहीं करना है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों को एक जगह लिख दिए, ये दोनों में केवल फार्मूला चलेगा, इसको कुछ नहीं करना। ये दोनों में कौन सा फार्मूला चलेगा, जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर चलने वाला है, sin c प्लस sin d। तो sin c प्लस sin d का फार्मूला होता है 2 sin c प्लस d by 2, तो 2 sin c प्लस d by 2 यानी 2x प्लस 6x बटा 2 into cos c minus d by 2, तो cos c minus d by 2 यानी 2x minus 6x बटा 2 अब प्लस sin 4x को जस के तस लिख देना है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या करना है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 sin 6 2 8 यानी ये हो जाएगा आपका 4x, 8 को 2 से काट दीजिएगा, है ना, तो 4 बार में कट जाएगा और x गुना में रहेगा ही, यानी कहने का मतलब कि कट कुट के क्या बचेगा 2 sin 4x बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचेगा यानी 2x में से 6x को घटाइएगा -4x, -4x को हम लोग 2 से काटेंगे तो -2 बार में कटेगा, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर बचेगा आपका cos -2x, ठीक है। और प्लस में जो आप लोग को sin 4x दिख रहा है इसको लिखते चलना। अब आगे क्या करिएगा, अब आगे थोड़ा सा इसको आप लोग ये जो दिख रहा है आप लोग को sin 4x इंटू जो cos -2x दिख रहा है इसको हम लोग cos 2x लिख लेंगे, है ना। कौन फार्मूला के आधार पर, cos माइनस थीटा के आधार पर, है ना। cos माइनस थीटा वाला फार्मूला के आधार पर क्या हो जाएगा cos 2x हो जाएगा, है ना। तो cos 2x यानी x के यानी थीटा के काम कौन कर रहा है यहाँ पर, ये पूरा 2x थीटा का काम कर रहा है, यानी ये आपका लिखा जाएगा क्या cos 2x, है ना। cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो वही फार्मूला के आधार पर cos 2x हो गया ये। अब प्लस sin 4x को तो लिखते ही चलना है, sin 4x लिख दिए। अब आगे क्या करिएगा, अब यहाँ के बाद आप लोग को थोड़ा सा क्या दिमाग लगाना है, देख रहे हैं कि यहाँ भी 4x है sin 4x, यहाँ भी sin 4x है, यहाँ पर हम लोग sin 4x को केवल sin 4x को कॉमन कर लेंगे, तो केवल sin 4x को कॉमन करिएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका sin 4x कॉमन कर लिए तो यहाँ बच जाएगा ये 2 तो बच ही जाएगा, और 2 के साथ ये क्या बच जाएगा, 2 के साथ आपका ये cos 2x भी बच जाएगा, cos क्या बच जाएगा cos 2x, और प्लस में यहाँ कुछ नहीं तो क्या बचेगा sin 4x के जगह पर कुछ नहीं तो क्या बचेगा 1 बचेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद क्या करना है, अब यहाँ के बाद जो आप लोग को कोष्ट में cos 2x दिख रहा है तो यहाँ पर cos 2x का फार्मूला लिखना है, तो कौन सा यहाँ पर cos 2x का फार्मूला लिखेंगे, जो आप लोग का cos 2x का फार्मूला बताया गया है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, वो वाला फार्मूला यहाँ पर लिखना है ना, क्योंकि आप लोग को आरएचएस में cos के फॉर्म में भी लाना है, cos भी लाना है ना, तो यहाँ पर cos 2x का कौन सा फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पर आप लोग को लिखना पड़ेगा इस sin 4x को जस के तस ये वाला को भी लिख दीजिए, और ये 2 तो पहले से गुना में है ही, और एक और 2 आवेगा यहाँ पर गुना में, कैसे, जब हम लोग cos 2x को फार्मूला लिखेंगे, cos 2x बराबर क्या होता है, यहाँ पर ये 2 को कुछ तरीके लिए मान लीजिए कि इग्नोर करिए, है ना, केवल हम लोग किसको देख रहे हैं cos 2x को, है ना। तो cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, अब प्लस 1 एक पहले से है तो प्लस 1 को भी लिख देना है। अब इसके आगे क्या होगा, ये प्लस 1 और माइनस 1 क्या हो जाएगा, कट करके वो तो खत्म हो गया, बच गया क्या, बच गया आपका यानी साइन क्या बच गया sin 4x, और पोस्ट में क्या बच गया, ये हो जाएगा आपका, अब गुना हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला 2 से ये वाला 2 में गुना, 2 दूनी 4
यानी 4 cos स्क्वायर क्या x। अभी sin 4x से गुना कर दीजिए इसमें, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा जो सिद्ध करना था, ये गुना होगा तो इस तरह से लिखाएगा, यानी cos स्क्वायर x इंटू क्या sin 4x, है ना। sin 4x से गुना करेंगे तो यही नहीं लिखाएगा, यानी cos स्क्वायर x। ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं, इसके साथ गुना में ही है ना, तो केवल ई कोस को गुना करेंगे तो ई कोस हट जाएगा और क्या लिखाएगा 4 cos स्क्वायर x इंटू sin 4x। समझ गए। और यही आप लोग को सिद्ध करके दिखाना था, तो ये RHS आप लोग को सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए RHS प्रूव है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का सिद्ध, ठीक है। तो यहाँ पर 14 नंबर सवाल भी हम लोग इस तरह से सिद्ध कर लिए, ठीक है। तो चलिए सिद्ध हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में 14 से आगे वाला जो सवाल है सिद्ध करना, वो सभी को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।